हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम एसएचएम के सेकेंड लेक्चर को रख रहे हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, आज हम ये देखेंगे। दो चार इक्वेशन लिए हैं। फर्स्ट इक्वेशन आपका ये है, चेक वेदर द गिवन इक्वेशन एसएचएम है या नहीं है, और अगर है तो इसका टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड सारा आपको बताना है। क्वेश्चन ये सेकंड है आपका, चेक वेदर इट इज गिवन द इक्वेशन इज एसएचएम। और भी बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे, एक एक करके हम देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, एसएचएम का इक्वेशन दिया हुआ है और इक्वेशन से चेक करना है कि क्या ये एसएचएम का इक्वेशन है। क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू साइन पाई टी प्लस पाई बाई 3। अब dx दिया हुआ है, जैसा कि हम कहते थे कि इसको पहले डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और हम लास्ट में इक्वेशन जो लाए थे वो क्या आया था, एक्सेलरेशन f इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट इनटू a। ये आपका था कांस्टेंट, और ये x क्या था आपका, मीन पोजीशन से डिस्टेंस। तो इसको इस टर्मिनोलॉजी में लाके उसके बाद हम कहते थे ये जो इक्वेशन है ये एसएचएम है। आपको ये दिया हुआ है। अब इसको आप लिख सकते हैं dx स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर बराबर माइनस एक्स इंटू माइनस के इंटू एक्स, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है। एफ से एक्सेलरेशन हम डिनोट करते थे, ये एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस के एक्स वेयर के इज अ कांस्टेंट। अब ध्यान से देखें, ये इक्वेशन को करीब करीब हम इस फॉर्म में ले रहे हैं। एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं dx, दो बार डिफरेंशिएट करते हैं dx स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर। ये इसका डिफरेंशियल फॉर्म है माइनस के एक्स, या इसको ये भी लिख सकते हैं f इज इक्वल टू, f जहां एक्सेलरेशन है, f से एक्सेलरेशन डिनोट कर रहे हैं, माइनस के एक्स। के इज समथिंग कांस्टेंट एंड x इज ए डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन। अब इसको हम दो बार डिफरेंशिएट करते हैं, क्या हमको वो मिलता है, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, dx बाई डी टी निकलेगा। साइन का डिफरेंशिएशन हो जाता है cos पाई टी प्लस पाई बाई 3। और हम कहे थे पाई बाई 3 क्या है यहाँ पे, फेज डिफरेंस। ये होता है आपका फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस एक बार डिफरेंशिएट किए, एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं आप d2x बाई डी टी स्क्वायर। दो बार जब डिफरेंशिएट करते हैं तो d2x बाई डी टी स्क्वायर, इसको हम लिखते हैं d2x बाई डी टी स्क्वायर। जब दो बार डिफरेंशिएट करते हैं, सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है। अब क्या करेंगे, पहला बार डिफरेंशिएट किए तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हुआ, और उसके बाद फिर चेन रूल से इसका करेंगे, इसके अंदर जाएंगे। अब इसके अंदर जाएंगे तो पाई टी के रिस्पेक्ट में पाई हो जाएगा, ऑफ कोर्स इसका 0 हो जाएगा। तो ये डिफरेंशिएशन हुआ। ये क्या हुआ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट किए, उसके बाद फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे दूसरा टर्म में, तो d2x बाय डी टी स्क्वायर। फिर से डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो कॉस का डिफरेंशिएशन वापस से माइनस साइन होता है, कॉस का माइनस साइन, तो क्या हो जाएगा पाई टी प्लस पाई बाई 3। ऑफकोर्स ये वाला पाई पहले से चल रहा था तो उसको पाई लिख देते हैं एज ए मल्टीप्लाई में। और उसके बाद फिर हम अंदर का डिफरेंशिएशन करेंगे,
पहले साइन का, फिर उसके अंदर थीटा का, ऐसे करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई टी का टी के रिस्पेक्ट में, फिर पाई, फिर वही। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, डी एक्स डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर क्या है, दो बार डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टू टाइम्स। ये देखिए एक बार किए, फिर इसको लिख सकते हैं आप, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहां से आपका आ जाएगा माइनस साइन, ये पाई इंटू पाई माइनस पाई स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं साइन पाई टी प्लस पाई बाई 3। इसको एक्स ले रहे थे तो इसको एक्स से, इतना टर्मोलॉजी को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। एक्स क्या था, एक्स बराबर साइन पाई टी प्लस पाई बाई 3, तो इसको हम डायरेक्टली रिप्लेस कर देते हैं एक्स से। तो क्या आया, दो बार डिफरेंशिएट करने के बाद आपका इक्वेशन आया डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर, यू विल गेट माइनस पाई स्क्वायर इंटू एक्स। और हम क्या कहे थे, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर माइनस समथिंग कॉन्स्टेंट इंटू एक्स आना चाहिए। ऑफ कोर्स नेगेटिव साइन, अब पाई स्क्वायर समथिंग कांस्टेंट है, इसको हम लिख सकते हैं समथिंग कांस्टेंट इनटू एक्स, मतलब यस इट इज एसएचएम। दिस इक्वेशन इज, चेक करना था कि क्या ये एसएचएम है, यस इट इज एसएचएम। और एसएचएम में हम कहे थे ये जो के होता है, जो कांस्टेंट होता है, उसको हम लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। पाई स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिया हुआ है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहां से आ जाएगा पाई। पाई आ गया तो आप इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, किसी का भी टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा आपको पता है, तो 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू पाई है, तो यहाँ से पाई कैंसिल, यू विल गेट 2 सेकेंड। टाइम पीरियड क्या है इसका, इसका टाइम पीरियड आया 2 सेकेंड। अब 2 सेकेंड किसका होता है, कल हम बताए थे 2 सेकेंड आपका होता है पेंडुलम का होता है, तो 2 सेकेंड आ गया। अब इसका हम हर चीज निकाल सकते हैं। आप टाइम पीरियड निकाल लिए, इसका क्या नहीं है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल लिए, ये आपका है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये आपका है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड भी आप निकाल लिए, टाइम पीरियड क्या आया, 2 सेकेंड आया। अब इससे कुछ भी निकाल सकते हैं, जो भी आपको निकालना हो, फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, जो भी आपको निकालना है। एसएचएम का कंडीशन क्या है, ये हमको सबसे इंपॉर्टेंट था। एसएचएम का कंडीशन क्या है, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस पाई, मतलब सम कांस्टेंट इनटू एक्स। एक्स क्या है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, जो कि हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। ये पाई बाई 3 क्या है, फेज डिफरेंस, ये हम आगे सीखेंगे। तो ये क्वेश्चन जो पहला वाला क्वेश्चन था, इसमें चेक करना था वेदर दिस फंक्शन इज एसएचएम और ए पीरियोडिक मोशन। तो हमने चेक किया और इसका क्या आया, एसएचएम आया, जिसका टाइम पीरियड आपका आ गया 2 सेकेंड। अब इसका एम्पलीट्यूड देखते हैं, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस। अब एम्पलीट्यूड जब आप देखिएगा तो पाई स्क्वायर, हम कहे थे एम्पलीट्यूड के लिए साइन में सारा फंक्शन होना चाहिए, साइन में सारा फंक्शन होना चाहिए। तो ये अगर आपका आ जाए पाई स्क्वायर, इसका अगर आप एम्पलीट्यूड निकाल पाए तो निकालिए। इसका एम्पलीट्यूड, ये इक्वेशन ये है, इसमें जो भी कोफिशिएंट इसमें मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं है तो 1, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड 1 हो जाएगा। तो सिंपल सा बात है, ये 2 और फ्रो 1 के अबाउट करते रहेगा। एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन 1 होगा। और
आपका आ गया, इसका टाइम पीरियड भी हम निकाल लिए, एम्पलीट्यूड भी पता है, जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई रहता है वही उसका एम्पलीट्यूड होता है। अब मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें हम क्या सीखे कि दो बार डिफरेंशिएट करें, वो आता है d2x बाई dt स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू x, वेयर x इज द डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन एंड एम्पलीट्यूड इज जस्ट कोफिशिएंट ऑफ दिस इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इज ए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। अब देखते हैं क्वेश्चन सेकंड में भी चेक करना है क्या ये SHM है, और अगर SHM है तो इसका टाइम पीरियड निकालें। वापस से वही काम करेंगे एंड रिपीट सो ऑन। 4 + 6 sin πt + π/6। इसको अब हम चेक करना है कि ये क्या SHM है कि नहीं। तो SHM के लिए दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। जब आपको डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ रहे तो दो बार डिफरेंशिएट करें, और वो भी डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे। और जो सम कांस्टेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन आए नेगेटिव साइन के साथ, नेगेटिव साइन क्या कहता है, नेगेटिव साइन कहता है कि उसका जो डायरेक्शन हो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन हो, और एक्स कहता है डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन हो। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन SHM निकला जिसका आपका टाइम पीरियड आ गया 2 सेकेंड, एम्पलीट्यूड 1। अब चेक करते हैं whether this function is SHM or not. That is 4 + 6 sin πt + π/6। अब इसको चेक करना है कि क्या ये SHM है। तो क्या करें, 4 तो इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है, हमको तो चेक इसको करना है। तो चेक करना है तो x इज इक्वल टू दैट इज 6 sin πt + π/6। अब इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होगा, dx बाई dt। एक बार डिफरेंशिएट किए तो 6 ही रह जाएगा। साइन का डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस हो जाएगा, और इसके अंदर अब जाएंगे डिफरेंशिएट करेंगे, थीटा को करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो साइन का किए तो साइन का कॉस, और इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई और +0। चेन रूल के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं। चेन रूल आप जाइए, डिफरेंशिएशन हम बताएं उसमें हम जरूर बताए होंगे। फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स, ये वाला फंडा लगाएंगे, 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन। तो क्या करेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो d2x बाई dt स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 6। अब कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन πt + π/6। ऑफकोर्स फिर अंदर का करेंगे डिफरेंशिएशन तो फिर आ जाएगा आपका, इससे पाई आया था और फिर वापस से वही आ जाएगा पाई +0। फिर क्या किए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो 2 बार डिफरेंशिएट किए। अब इतना को हम फिर वापस से लिख देंगे sin πt + π/6 को डायरेक्ट हम इतना को पुट कर सकते हैं, x रिप्लेस कर देंगे इतना पूरा 6 को भी। तो ये आपका आ जाएगा d2x बाय dt स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, इतना को हम डायरेक्ट x से रिप्लेस कर देंगे, और पाई इंटू पाई स्क्वायर, और यहां से आपका क्या आ जाएगा, इतना को रिप्लेस डायरेक्ट कर देंगे किससे, x से रिप्लेस कर देंगे। तो यहां से आ जाएगा -पाई स्क्वायर एंड x, इतना को हम x ले लिए। तो ये आपका आ गया SHM का इक्वेशन। वापस से वही आ गया, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एक SHM है जिसका आपको समथिंग कांस्टेंट के आपका दिया हुआ है। समथिंग कांस्टेंट क्या है यहाँ पे,
पाई स्क्वायर। तो यहां से आपको इक्वेशन क्लियर है। अब इसको लिखते हैं 2 पाई बाय ओमेगा। अब इसे टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी जो भी है निकाल लें। ये एक SHM आया जिसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी फिर वापस से आ जाएगा वही ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आ गया। ओमेगा इज जस्ट इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू के बाय एम। ओमेगा यहां से आ जाता है रूट ओवर के बाय एम। ओमेगा का वैल्यू वापस से फिर वही आ गया, टाइम पीरियड जो भी आया। अब ध्यान से देखते हैं इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा और इसको हम डिनोट करते हैं नंबर लाइन पे कि ये इसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड तो सिंपल सा बात है, जो मल्टीप्लाई होता है वही मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा। तो यानी 6 इसका जो होगा एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड मतलब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। अब जरा सा इसको हम देखते हैं नंबर लाइन पे शो करके। क्या है 4 प्लस है यानी ये प्लस होगा। तो मैक्सिमम ये कितना करेगा, मैक्सिमम ये शो करेगा आपका 6। अब मिनिमम -6। तो जब मैक्सिमम ये शो करेगा 6 तो कितना हो जाएगा, जब ये मिनिमम भी शो कर सकता है, मिनिमम जब शो करेगा ये -6 एम्पलीट्यूड, ये -6 जब शो करेगा। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है -1 से 1, वहां से भी आप सोच सकते हैं। साइन थीटा इज लाइज बिटवीन -1 to 1। तो यहां से जब ये -6 होगा और ये पहले से +4 है तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ओवरऑल -2 हो जाएगा। तो यहीं कहीं यहाँ पे डिनोट करेंगे -2, 0। और ये मैक्सिमम होगा साइन ये 6, जब 6 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 यहां से और +4 ये हो जाएगा 10। तो 10 कहीं यहां पे होगा। तो ये इसका है मिनिमम, इसका है ये और मैक्सिमम, इसका एम्पलीट्यूड। और आप अगर इससे पूछिएगा कि इसका मीन पोजीशन क्या होगा, मीन पोजीशन होगा 6 यहां पे, इसके जस्ट मिड पॉइंट पे मीन पोजीशन, यहां से भी आप समझ सकते हैं। तो मीन पोजीशन क्या होगा, इसके जस्ट मीन, मैक्सिमम और मिनिमम के जस्ट मीन पोजीशन। यहां से भी आप कोऑर्डिनेट सिस्टम लगाइए 10 -2 ±/2 दैट इज इक्वल टू 8 आएगा। यहां से 4,0। तो यहां से कहीं 4,0 यहां पे होगा 4,0। तो ये इसका हो गया क्या, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन ये हुआ आपका एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन ये भी आपका हुआ एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन इसका मीन पोजीशन है। और इस टाइप से ये ट्रू और फ्रो करेगा, इधर 6 जाएगा वापस से इधर 6 जाएगा। तो ये जो हुआ 6 इसका क्या हुआ, एम्पलीट्यूड हुआ। क्या हुआ, इसको ए से डिनोट करते हैं, ये एम्पलीट्यूड हुआ जो कि आपका 6 हुआ। ए क्या होता है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ दिस SHM। ऑफकोर्स यहां से 6 अंदर जा रहा है तो ये भी आपका एम्पलीट्यूड हुआ, ये आपका ए हुआ, ये क्या हुआ, ये आपका 6 हो गया। तो ये आपका पूरा का पूरा इस प्रॉब्लम का यहां से आप निकाल सकते हैं। ओमेगा का वैल्यू आपका आ जाएगा पाई, तो टाइम पीरियड भी यहां से निकाल सकते हैं 2 पाई बाय ओमेगा। फिर आपका आएगा 2 सेकेंड, ओमेगा का वैल्यू अगर पाई पुट कर दीजिएगा तो यहां से 2 सेकेंड आ जाएगा। तो ये हम 2 प्रॉब्लम देखे और इसमें हम क्या देखें, मैक्सिमम सेपरेशन और मिनिमम सेपरेशन। मैक्सिमम अगर आपसे पूछे तो क्या हुआ, मैक्सिमम सेपरेशन 10 + 2 12 हो जाएगा, मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन देम। एंड एम्पलीट्यूड इज 6 आगे जाएगा फिर वापस से आएगा। तो इस टाइप से आपका मोशन करते जाएगा,
यहाँ पे मैक्सिमम जाएगा तो यहाँ पहुंचेगा, और मिनिमम इस टाइप से ये SHM बनेगा। SHM जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है। 1 सेकेंड इसको यहाँ से यहाँ जाने में लगेगा, फिर वापस से यहाँ आने में, यानी यहाँ से अगर इस पॉइंट को A ले लें, इस पॉइंट को अगर B ले लें और इस पॉइंट को C ले लें, तो 1 सेकेंड में A से C पहुंचता है, फिर वापस से C से A पहुंचता है। ये मोशन कंटिन्यूअसली चलते रहता है, और ये एक पीरियोडिक मोशन है जिसका टाइम पीरियड आपको 2 सेकेंड आया, और इसका एम्पलीट्यूड आया 6, तो 6 आगे जाएगा, फिर वापस से ये आपका मीन पोजीशन हुआ, ये एक्सट्रीम पोजीशन हुआ, ये भी आपका एक्सट्रीम पोजीशन है। तो ये आपका, और हम थोड़ा सा आगे अगर बढ़ेंगे तो अब हम बताएंगे कि पिछला प्रॉब्लम और इस वाले प्रॉब्लम में एक चीज, हाँ, पिछला वाले प्रॉब्लम में यहाँ π/3 था और यहाँ π/6 है, इसका भी मतलब हम आगे, ये इसको कहते हैं फेज डिफरेंस, वो हम आगे फेज डिफरेंस पे एक मतलब सेपरेट लेक्चर लेंगे, क्योंकि उससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी हम बस देख रहे हैं कि क्या SHM है, और अगर SHM है तो उसका एम्पलीट्यूड बताइए, फ्रीक्वेंसी बताइए, टाइम पीरियड बताइए, ये है। फिर हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको चेक करना है वेदर इट इज SHM और नॉट। इस बार कॉस का फंक्शन दिया हुआ है, फिर वापस से वही काम करेंगे, हमारा एक ही यूनि डायरेक्शनल अप्रोच होगा। 2 सेंटीमीटर कॉस 2πt प्लस π/3। अब इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया dx/dt दैट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर कॉस 2π। अब कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे -2 साइन 2πt प्लस π/3। फिर इसका अंदर वाला का हम डिफरेंशिएशन करेंगे। हमेशा हम चेन रूल लगा रहे हैं, चेन रूल के लिए हम प्रीवियस लेक्चर ले चुके हैं, तो वो वाला देखिए अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा, वरना इजी है। अब इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2π और t के रिस्पेक्ट में, तो t का 1, t के साथ 1 प्लस ये कांस्टेंट टर्म का 0। फिर एक बार डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे तो वो हो जाएगा आपका d2x/dt²। अगेन डिफरेंशिएशन किए, वो भी t के रिस्पेक्ट में, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो -2 साइन का क्या हो जाएगा, साइन का कॉस 2πt प्लस π/3, और इससे 2π आ गया। अब कॉस फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे इस थीटा को t के साथ, तो क्या हो जाएगा 2π, और ये t का t के साथ 1 और ये कांस्टेंट टर्म 0, तो आपका क्या आ गया d2x/dt² दैट इज इक्वल टू, अब क्या लिखेंगे, 2 cos थीटा को डायरेक्ट हम x से रिप्लेस कर देंगे, ये वाला, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन को हम यूज करेंगे, तो इतना को लिख देंगे, डायरेक्ट x लिख देंगे, और बाकी क्या है 2π का स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा 2π का स्क्वायर दैट इज 4πr², नेगेटिव साइन, और इसको डायरेक्ट रिप्लेस कर दिए किससे, 2 cos 2πt प्लस π/3 दैट इज x। तो ये आपका आ गया, दो बार डिफरेंशिएट करने पे तो क्या आ गया d2x/dt² दैट इज माइनस समथिंग कांस्टेंट इनटू एक्सेलरेशन, यानी ये इट इज SHM, ये आपका आ गया SHM। तो यहां से क्या आ गया ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आ गया आपका 4π²। तो यहां से अगर ओमेगा आप निकाल लें तो ओमेगा आपका आ जाएगा इस बार 2π, ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2π/ओमेगा। टाइम पीरियड क्या होता है 2π/ओमेगा, ओमेगा क्या है यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो 2π/ओमेगा, ओमेगा भी 2π है, तो 2π/2π यू विल गेट 1 सेकेंड। तो ये SHM है जिसका टाइम पीरियड क्या आ गया आपका 1 सेकेंड, फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपका क्या आ गया 2π,
और अगर आपको सिर्फ फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, म्यू इज वर्स्ट 1 by टाइम पीरियड। टाइम पीरियड 1 होगा तो टाइम पीरियड अगर 1 होगा तो यहां से फ्रीक्वेंसी अगर निकाल लें, फ्रीक्वेंसी भी अगर पूछ दे क्वेश्चन में, फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस SHM तो क्या होता है 1 by टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है 1, तो 1 हर्ट्ज। तो इसका क्या निकालें, टाइम पीरियड निकाल लिया। और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट इसका हमको क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड। जब आप एम्पलीट्यूड निकालेंगे तो इसमें एक बात सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कॉस एक्सट्रीम पॉइंट से लिया गया है तो इसको साइन के टर्म में हम पिछला लेक्चर में हम पूरा का पूरा थ्योरी पार्ट पे ही हम डिस्कशन किए थे। तो ये कॉस नहीं आना चाहिए, यहाँ पे साइन आना चाहिए। तो साइन को अब जब आप लिखिएगा तो वापस से यहाँ पे एम्पलीट्यूड एक बचा है वो भी ले आते हैं, दैट इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा साइन के टर्म में 2 तो 2 ही रहेगा। एम्पलीट्यूड तो सिंपल है जो मल्टीप्लाई है, फिर भी साइन π/2 प्लस थीटा या π/2 माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है तो π/2 माइनस थीटा, तो π/2 माइनस वट एवर 2πt प्लस π/3, तो यहां से आ जाएगा x दैट इज इक्वल टू 2 साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा हो जाता है। तो π/2 जब करेंगे तो ये आ जाएगा π/6 और यहाँ पे आ जाएगा -2πt और यहाँ से ये घटेगा आपका आ जाएगा प्लस π/6। तो ये इक्वेशन से आपको ये दिखता है कि क्या है -2π। तो होता क्या है इक्वेशन में हम जो भी होता है 2π जो होता है ओमेगा होता है, ओमेगा टी प्लस समथिंग कांस्टेंट, वो जो कांस्टेंट होता है ये π/6 जो आया आपको यहाँ π/3 दिख रहा होगा, लेकिन हम साइन के टर्म में लाते हैं। इक्वेशन जब आपको लाना हो तो साइन के टर्म में लाएं। तो साइन के टर्म में लाने के लिए क्या लिखे, कॉस को हम क्या लिख सकते हैं साइन के टर्म में लाने पे, साइन π/2 माइनस थीटा दैट इज कॉस थीटा, इतना को हम थीटा लिए। ये होता है 2π ओमेगा टी प्लस ये थीटा, ये जो थीटा होता है इसको कहते हैं फेज डिफरेंस। तो यहां से आया आपका एम्पलीट्यूड, यहां से दिख रहा है 2 एम्पलीट्यूड है। अगर आपसे एम्पलीट्यूड पूछा तो एम्पलीट्यूड 2 है और ये ओमेगा का वैल्यू यहां से क्या आ रहा है, यहां से भी आप देख सकते हैं ओमेगा का वैल्यू, ओमेगा आपका क्या आ रहा है 2π। यहां से भी डायरेक्ट आपको ओमेगा दिखेगा, ये इतना करने के बाद कि डिफरेंशिएट करो और ओमेगा चाहिए, यहां से आपको डायरेक्ट ओमेगा दिखेगा। नेगेटिव साइन बस ये बता रहा है कि इस डायरेक्शन अपोजिट है और कुछ भी नहीं। यहां से डायरेक्ट भी आपको ओमेगा दिख रहा है, 2π ओमेगा है आपका। आइए इसको चेक करना है वेदर इट इज SHM और नॉट। इसमें साइन भी है और कॉस भी है, उसके बाद इसको चेक करना है। और वापस से वही क्वेश्चन, क्या ये SHM है या नहीं है तो इसका टाइम पीरियड निकालें, फ्रीक्वेंसी निकालें वगैरह वगैरह। अब थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आया, इधर साइन है और उधर कॉस है। अब जब इसको निकालना यूज हम वही करेंगे, वही यूनिडायरेक्शनल अप्रोच, कोई भी नया अप्रोच नहीं यूज करेंगे। जो नया अप्रोच यूज करने से प्रॉब्लम थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाएगा, चाहे साइन में रहे या कॉस में रहे, हम यूज वही अप्रोच करेंगे। क्वेश्चन आपसे दिया होगा A1 साइन ओमेगा टी प्लस सी प्लस A2 कॉस ओमेगा टी प्लस सी। अब इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो dx/dt, हम वही काम करेंगे चाहे साइन में रहे कॉस में रहे। हमको इसको ऐड वेड नहीं करना है साइन या कॉस को साइन में चेंज करना है। वो तो तब करते हैं जब हमको उसका जनरल इक्वेशन लाना पड़ता है। और अगर जनरल इक्वेशन लाए थे तो देखिए वहां पे आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट आ गया था 2π। अब ध्यान से देखते हैं एक बार डिफरेंशिएट करके वापस से, तो A1 साइन का क्या हो जाता है कॉस ओमेगा टी प्लस सी
अब अंदर जाएंगे, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको। हमेशा हम चेन रूल का यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम चेन रूल पहले बता चुके हैं। अब जब करेंगे ओमेगा टी का टी के रिस्पेक्ट में, डेट इज ओमेगा कांस्टेंट का क्या होता है, 0 होता है, प्लस इसका करेंगे तो A2 का उसका क्या हो जाएगा, साइन माइनस साइन हो जाएगा, माइनस साइन, साइन माइनस साइन ओमेगा टी प्लस सी। फिर वापस से करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, तो ओमेगा टी का हो जाता है टी के रिस्पेक्ट में ओमेगा, और सी का कांस्टेंट टर्म का 0, तो ये आपका हो गया। वापस से एक बार फिर डिफरेंशिएट करेंगे, तो D2 डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगेन d2x बाई dt स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, अब इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन A1 माइनस साइन ओमेगा टी प्लस सी, अरे पहले से एक ओमेगा आ था, और फिर वापस से फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में, ओमेगा का टी के रिस्पेक्ट में ओमेगा, और ये प्लस 0, वापस से वही, फिर उसका करेंगे साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन A2, साइन का हो जाएगा कॉस, कॉस ओमेगा टी प्लस सी, ये आपका ओमेगा आया, और फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा, इसका करेंगे तो ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में प्लस सी, वापस से वही काम आया, तो क्या हमारा आया d2x बाई dt स्क्वायर, यानी कि 2 बार जो डिफरेंशिएट किया तब क्या आया, निगेटिव साइन दोनों में कॉमन आया, और हमारा क्या आया, सम कांस्टेंट इनटू क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो ये इक्वेशन में अगर थोड़ा सा इजी करें तो क्या आ गया, यहां से ओमेगा स्क्वायर, वापस से यहां पे भी ओमेगा स्क्वायर, तो क्या कॉमन है, माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, और उसके अंदर आपको सारा सिस्टम मिल जाएगा, और सारा सिस्टम पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस, अगर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, और माइनस साइन दोनों से कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, एग्जैक्टली जो इक्वेशन आ जाएगा वो ये वाला इक्वेशन आ जाएगा, ये जो पहला वाला इक्वेशन है ना, यही वाला इक्वेशन आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहां से क्या आ जाएगा, A1 साइन ओमेगा टी प्लस सी, और यहां से आपका आ जाएगा कॉस में, तो प्लस A2 कॉस ओमेगा टी प्लस सी, ये इसी को तो हम x लिए हैं, A1 साइन ओमेगा टी, इसी को x, तो हम डायरेक्ट रिप्लेस कर देंगे, दैट इज ओमेगा स्क्वायर सम कांस्टेंट इनटू x, तो ये आपका आ गया। ओमेगा क्या है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो वो कुछ ना कुछ कांस्टेंट ही होगा, तो क्या आ गया, वापस से आपका वही dx बाई dt स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट इनटू एक्सेलरेशन इनटू x, और यहाँ पे ओमेगा आ गया, ओमेगा k के जगह पे यहाँ ओमेगा आ गया, तो वैसे भी k क्या होता है, k बाय m इज जस्ट इक्वल टू ओमेगा, इसको ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं, के बराबर डायरेक्ट हम लिख देते हैं ओमेगा, ओमेगा इज जस्ट इक्वल टू के बाय एम, ओमेगा स्क्वायर, तो यहां से ओमेगा का वैल्यू क्या आ जाता है, रूट ओवर के बाय एम, ये हम पहले बता चुके हैं। अब ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन वापस से यही आ गया, सम कांस्टेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, यस इट इज एसएचएम, और इसका क्या आ गया, ओमेगा के जगह पे समथिंग कांस्टेंट आया, कांस्टेंट क्या होता है,
कांस्टेंट डायरेक्ट हो जाता है आपका ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, k इज जस्ट इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से आप इसका फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, जो भी निकालना। और आपसे पूछा गया है वेदर चेक इक्वेशन इज एसएचएम, यस एसएचएम है, और इसका हम टाइम पीरियड भी आपको बता सकते हैं। ये आपका के का रोल किया, के इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया के बराबर यहां से ओमेगा, के के बराबर ओमेगा ही होता है। तो यहां पे ओमेगा का अगर आप वैल्यू निकाल लें और इसका टाइम पीरियड क्या था 2 पाई बाय ओमेगा, ये हो गया। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इससे भी थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन हो। ये आपका एसएचएम था, ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। अब इसमें हमको चेक करना है, चेक वेदर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स एसएचएम और नॉट, क्या ये एसएचएम है। फिर वापस से हम वही पुराना यूनिडायरेक्शनल अप्रोच हम इसमें यूज करेंगे। आपका क्या दिया हुआ, एक्स बार दिया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6 प्लस a2 साइन 2 ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3। अब इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा dx बाई dt, क्या हो जाएगा a1 साइन का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन cos ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6, और इसका फिर से अंदर वाले का इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में ओमेगा का क्या हो जाएगा, ओमेगा कांस्टेंट टर्म का हम बताएं 0 होता है। फिर करेंगे इसका डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा साइन का फिर से cos हो जाएगा a2 cos 2 ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3, और इसका डिफरेंशिएशन फिर हम इसका अंदर वाले का डिफरेंशिएट करेंगे। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 ओमेगा कांस्टेंट टर्म का 0, तो ये आया एक बार डिफरेंशिएशन किए तो ये आया। फिर वापस से डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या हो जाएगा d2x बाय dt स्क्वायर। तो जब हम इसको करेंगे तो cos का क्या हो जाता है माइनस साइन, तो यहां हो जाएगा माइनस a2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6, ये आ जाएगा ओमेगा। फिर से डिफरेंशिएट इसका करेंगे तो ओमेगा टी का टी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा ओमेगा, और ये फिर कांस्टेंट टर्म 0, वापस से वही, फिर माइनस a2 कॉस का माइनस साइन कॉस 2 ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3, ये आपका आया 2 ओमेगा। फिर वापस से फिर आ जाएगा 2 ओमेगा, डिफरेंशिएट कीजिएगा टाइम के रिस्पेक्ट में तो 2 ओमेगा प्लस 0, तो वापस से फिर वही आ जाएगा। तो क्या किए दो बार डिफरेंशिएट किए, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा इजी करते हैं, d2 dx स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, माइनस साइन सबसे कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस साइन अगर हम सबसे कॉमन ले लेते हैं तो क्या हमारा आंसर आएगा ओमेगा स्क्वायर सब में कॉमन हो जाएगा, इसमें ओमेगा स्क्वायर इसमें हो जाएगा 4 ओमेगा स्क्वायर, तो 4 ओमेगा है तो ओमेगा स्क्वायर जो है कॉमन ले लेते हैं, माइनस साइन के साथ ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो यहां से आपका आ जाएगा a2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6 प्लस यहां था शुरुआत में a1 था, दिस इज a1
हाँ पहले A1 चल रहा था, A2 तो दूसरा में था। इसमें था A2 cos 2 ओमेगा t प्लस π/3, और अगर इसमें हम ओमेगा कॉमन ले लिए तो इसमें एक और टर्मिनोलॉजी बचेगा, दैट इज 4। ये आपका आ गया। और जबकि ऐसा कुछ भी इक्वेशन फर्स्ट में दिया नहीं है, अगर यहां पे 4 नहीं आता तो हम कह सकते थे इसका इक्वेशन जो होगा ओमेगा स्क्वायर इन समथिंग एक्स हो जाता, इधर क्या हो जाता d2x by dt square, but it is not happening in this time, so this equation is not SHM, क्योंकि ये 4 आके आपका काम खराब कर दिया। ये हम इसको डायरेक्ट रिप्रेजेंट x से कर सकते थे जब ये 4 नहीं आता, यानी कि ओमेगा के साथ यहाँ 2 है, जिसके वजह से ये जो है SHM नहीं बना। SHM बनने के लिए क्या होना चाहिए, d2x by dt square is some constant into displacement, and displacement from mean position, नेगेटिव साइन कह रहा है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, एंड x इज ए डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। सारा खेल मीन पोजीशन का ही होता है। इसमें जो एम्पलीट्यूड होगा, तो ये जो है आपको दिख रहा है कि ओमेगा स्क्वायर है, ये कुछ अननोन टर्मिनोलॉजी है, इसको आप किसी से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। सो दिस इक्वेशन इज नॉट SHM। तो SHM होने के लिए ये होना जरूरी है, जबकि इसको आप कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे 4A2 है, जबकि इक्वेशन फर्स्ट में सिर्फ A2 है। 4 एक नया टर्मिनोलॉजी आया जिससे आप नहीं कर सकते, सो इट इज नॉट SHM। हेंस this equation does not represent SHM। ये क्या है, ये SHM नहीं है, इट्स नॉट SHM। और SHM नहीं है तो इसका टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कुछ पे भी आप चर्चा कर ही नहीं सकते। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जिसको हमने इस लेक्चर में किया। और एक और हमेशा की तरह कंफ्यूजन हो जाता है तो उसको भी हम देख ही लेते हैं, इसके बाद देख लेते हैं। आपसे 2 क्वेश्चन बोर्ड पे दिए हैं और दोनों क्वेश्चन से आपसे पूछा जा रहा है। पहले हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन दोनों में एक ही चीज दिया हुआ है। एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, एफ को एक्सेलरेशन से डिनोट करते हैं। एफ समझिए, दिस इज एक्सेलरेशन, ये भी आपका एफ एक्सेलरेशन है और जो दिया हुआ है। और आपसे पूछा जा रहा है इट कैन बी SHM, इट मस्ट बी SHM, इट मे बी SHM। फोर्थ ऑप्शन नन है। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो इसमें आपसे पूछ रहा है क्या ये SHM है, और दूसरा में पूछ रहा है कि SHM है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, फाइंड द टाइम पीरियड। अब इसका टाइम पीरियड निकालना है। एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है, एक्सेलरेशन क्या दिया हुआ है, f इज इक्वल टू -10x। अब इसका क्या निकालना है आपको, टाइम पीरियड। जैसा कि हम बताए हैं एक्सेलरेशन जो होता है d2x, इसको लिखते हैं एक्सेलरेशन को d2x by dt स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू माइनस सम कांस्टेंट इनटू एक्सेलरेशन। इस फॉर्म में होना चाहिए, है इसी फॉर्म में। एक्सेलरेशन इज जस्ट इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो कि है आपको क्या है k के बराबर होता है एक्चुअली में, k बाय m इज जस्ट ओमेगा स्क्वायर। तो इसको आप डायरेक्ट रिप्लेस कर सकते हैं किससे, ओमेगा स्क्वायर से। तो ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो k होता है, तो यहां से आप निकाल सकते हैं ओमेगा का वैल्यू। तो ओमेगा आपको क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, नेगेटिव साइन तो वो बता रहा है डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो यहां से आप ओमेगा का वैल्यू निकाल लेंगे।
ओमेगा स्क्वायर आपको दिया हुआ है 10, तो ओमेगा का वैल्यू आपका होता आता है √10, और एक्चुअली में √10 जो होता है, पाई स्क्वायर जो होता है, याद रखिएगा फिजिक्स का ये पार्ट है, पाई स्क्वायर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू, नॉट इक्वल बट ऑलमोस्ट इक्वल टू 10। तो यहां से अगर 10 में आप रख लें तो क्या हो जाएगा, ओमेगा इज जस्ट इक्वल टू पाई। 10 का जो वैल्यू होता है ऑलमोस्ट पाई स्क्वायर हो जाता है। और अगर टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा। और यहां से अगर आप निकाल लें तो क्या हो जाएगा, ओमेगा निकल गया, क्योंकि पाई स्क्वायर जो होता है, के जो होता है वो पाई स्क्वायर के टर्म में होता है, और ओमेगा स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू के बाय एम। तो ओमेगा क्या है, यहां से हो जाता है के बाय एम। के यहाँ पे के अगर दिया रहे तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ पे ओमेगा से रिप्लेस करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट 10 जो होता है ऑलमोस्ट इक्वल टू हो जाता है पाई स्क्वायर, जिससे आपका पाई स्क्वायर बराबर, यहां से ये भी लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 10 के जगह पे ऑलमोस्ट पाई स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ओमेगा इज जस्ट इक्वल टू पाई। अब कुछ नहीं क्वेश्चन में रहा, अब यहाँ पे 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा क्या है आपका पाई, सो 2 सेकेंड। तो ये क्वेश्चन तो आपका फर्स्ट वाला बन गया। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, इट कैन बी SHM, इट मस्ट बी SHM, इट मे बी SHM, और फोर्थ, जैसा कि आपको दिख रहा है कि यहां पे d2x बाय dt स्क्वायर इज, ये आपको दिया हुआ है माइनस सम कांस्टेंट इनटू √x, और x कह रहा है x इज ए डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसा कि हम बताए हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें दो चीजें कि जब भी हम बताए थे तो उसमें x का जो पावर होता है वो 1 होता था, लेकिन यहां पे क्या आपको पावर दिख रहा है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √x। इट कांट बी पॉसिबल, ऐसा कुछ नहीं था। वहां पे था कुछ भी एक्सेलरेशन हो वो x के पावर जो होता है 1 होना चाहिए, जबकि यहां रूट है, तो ये SHM नहीं हो सकता है। आपको अमूमन दिख रहा होगा कि ये SHM है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 मिनट, इसको 2 मिनट ऐसे भी आप लिख सकते हैं, समथिंग x स्क्वायर √ आपको दिया हुआ है। अगर इसको थोड़ा सा करें तो √x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जबकि यहां पे दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन जो हो वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, लेकिन हम जब बताए थे शुरुआत में x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जबकि ये नहीं है, सो इट नॉट बी SHM। सो इसमें जो भी ऑप्शन आपको दिख रहा है कि SHM होगा, SHM नहीं होगा, क्योंकि ये √x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो इसका जो आंसर होगा वो नन होगा, इट नॉट बी SHM। सो नन ऑप्शन, कैन बी, मे बी, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये x का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसमें दिया हुआ है √x का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सो इट इज नॉट SHM। सो नन, फोर्थ इज द राइट आंसर प्रॉब्लम नंबर 2 का।